हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हे राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गणपतीचा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलिए कलयुग पावन कलयुग तारण हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरम्। सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में। मैं आपके सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आपने समय निकाला आज के इस सत्र के लिए। हम लोग भगवत गीता के 3rd चैप्टर पे हमारी चर्चा कंटिन्यू चल रही है, जो कि क्या है, कर्मयोग। कर्मयोग हमने जो अभी तक कवर किया है, दैट अभी हमारे हो गए हैं 9 श्लोक। 3 सेशन हमने किए हैं, हर एक में 3-3 श्लोक किए हैं। आज भी हम 3 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। बट जो अभी तक हमने कवर किया है वो भगवान क्या बोलते हैं। किसी को कोई आइडिया है व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार? कुछ जो भी आपको स्मरण हो, हमने अभी कर्मयोग में क्या क्या कर लिया है। हम कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? कर्मयोग के पहले सेक्शन में हैं हम लोग, ठीक है। एनीवेज, मैं बोलता हूं अभी आज का सेशन आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि अगले सेशन में आप बता पाए। देखो, ये भगवत गीता के जो वचन है, भगवान के द्वारा कहे गए वचन है, इसका जितना हम लोग स्मरण रखेंगे वो हमारे आने वाले अनंत काल तक हमारे स्मृति में रहने वाला, वो जाने वाला नहीं है। वो ये भगवत ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है और भगवान का ज्ञान है, जो इतनी जल्दी मतलब ये जाएगा ही नहीं, ये बिल्कुल टिका रहता है। हमने सेकंड चैप्टर में देखा था ना, स्वल्पम प्रयस्य धर्मस्य त्रायते में, तो थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करेंगे, थोड़ा सा भी याद रखेंगे, वो हमेशा जन्म जन्मांतर तक हमारे स्मृति पटल पर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, कृपया करके ध्यान से सुने जो कुछ भी अभी तक हमने किया है। और हमने इसका नाम ही गीता जीवन रखा है, तो इसको जीवन में उतारने का हमने प्रयास करना है, ठीक है ना। अपने जो भी सेशन है, हमने इसका नाम गीता जीवन रखा है ताकि हम लोग इसको जीवन में उतार के और अपने जीवन को जो है वो सुखमय बनाए।
अदरवाइज हमने आपस मतलब आसपास में आप कहीं पे भी देख लें, मैं ये सोच रहा था कि आदमी जो है वो सब कुछ मिल जाने पर भी सेटिस्फाइड नहीं है। राइट ना? अभी 28 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी आ रही, नरसिंह भगवान जी का जन्म दिवस आ रहा है, तो स्टोरी में हम लोग देखते हैं ना, सब कुछ मिल गया था हिरण्यकशिपु, सब कंट्रोल करता था वो तीनों लोगों को। क्या था उसके पास जो नहीं था? फिर भी वो सुपर फ्रस्ट्रेटेड था, फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, सुपर फ्रस्ट्रेटेड था। क्यों? क्योंकि वो अपने एक 5 साल के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो दुनिया का दस्तूर ऐसा ही है कि आपको जितनी भी मटेरियल पोजेशंस, जितनी भी मटेरियल चीजें, जितने भी मटेरियल आपको चीजें मिल जाएं, आपको वो असली प्रसन्नता जो है वो नहीं दे सकती है। ये भगवान के साथ में हम लोग जब जुड़ेंगे तो आत्मा अपना सही स्वरूप पहचानेगी। आत्मा जो अंदर अभी बैठी हुई है, जो हमारी भूख के मारे तड़प रही है, शरीर को तो खाना दे रहे हैं हम लोग, और आत्मा को हम लोग जब भगवत भजन, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीला के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से, तो वो आत्मा को जो है वो पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान संतुष्ट हो गए तो हम अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। फिर हमें अलग से प्रयास जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा भगवान को प्रसन्नता के लिए। ठीक है ना? तो हमें हमारा लाइफ का एक ही पर्पस रहना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने इन एफर्ट से जो है वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये इनके इन प्रकारे ना मना कृष्ण निवश्य, ये भगवान हमारे आचार्य बोलते बड़ा सुंदर, किसी ना किसी प्रकार से अपना मन जो है वो भगवान के चरणों में जो है वो लगाने का हम लोग जो है प्रयास करें। धीरे धीरे करते करते भगवान अपने आप हमें अंदर से फील होगा। क्यों? क्योंकि भगवान जब खुश हो जाएंगे तो वो खुशी हमें अपने अंदर महसूस होगी। क्यों? वो आत्मा भगवान, उन्हीं भगवान का जो अंश है, तो वो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो आत्मा को अपने आप जो वो प्रसन्नता जो है वो महसूस होगी अंदर से। और ये आप अपने आप प्रयास करेंगे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो आपको अपने आप जो है वो भगवान महसूस कराएंगे। ये ऐसी फीलिंग है, ये ऐसा मतलब अनुभव है जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में ही, पर्सनल रूप में ही जो है वो अनुभव कर सकता है। तो भगवान गीता के स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। तो जो जिस प्रकार से मेरा भजन करना चाहता है उसी प्रकार से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो अगर हम भगवान से प्रेमल होकर के, प्रेम भाव से, विनीत भाव से, प्रीति पूर्वक अगर उनका भजन करने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली 100%, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि वो भगवान को प्रसन्नता होने ही वाली है, और वो प्रसन्नता हमारे अंदर अपने आप रिफ्लेक्ट होकर के जो है वो दिखेगी। दिस इज फॉर श्योर। ठीक है? तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो भगवत ज्ञान है इसको बहुत सीरियसली लीजिए। हमारी लाइफ कितनी है वी डोंट नो, जितने भी लोग अभी कॉल पे हैं, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लिव। कितनी उम्र लिखी है, कितने साल से लिखी है, नहीं पता। पर इतना जरूर पता है कि साथ में क्या जाएगा हमारे। राइट? तो ये भगवत ज्ञान ही है जो हम आपस में चर्चा करके बटोर रहे हैं, है ना? तो यही जो है वो हरि नाम रूपी खजाना है, हरि कथा रूपी खजाना जो है वो हमारे साथ अगले जन्म में जाएगा, और कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए प्रयास हमारा यही रहे, ज्यादा से ज्यादा बटोरने की कोशिश करें। ठीक है? तो आज के सेशन को इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अभी भगवत गीता का 3rd चैप्टर में कर्मयोग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट 2 श्लोक में भगवान अर्जुन ने भगवान से बोला कि आपने बहुत सारे रास्ते बता दिए है ना। पहले आपने कर्मयोग बताया, पहले आपने ये बताया सांख्य योग, शरीर और आत्मा का डिफरेंस बताया, फिर आपने निष्काम कर्म योग बताया, फिर कर्म कांड बताया, फिर बुद्धि योग बताया, फिर स शांति मदि गच्छति, कितने सारी चीजें आपने बता दी। ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए। तो अर्जुन जो थे वो वहां पे कंफ्यूज हो गए कि इनमें से सही कौन सा है और जाना किस रास्ते पे है। तो फिर उन्होंने भगवान से जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो है उसके अपनी क्लैरिफिकेशन ली, है ना। तो अपनी क्लैरिफिकेशन उन्होंने भगवान के आगे रखी, प्रश्न रखे, तो भगवान ने फिर उसको समझाने का प्रयास किया। 3 to 9 में हमने कवर किया कि किस प्रकार निष्काम कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से बेहतर है। ज्ञान योग में क्या करता है व्यक्ति? ज्ञान योग में व्यक्ति कुछ नहीं करता है, जंगल में चला जाता है, अपनी सभी ड्यूटीज को छोड़ देता है। भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये जो निष्काम कर्म योग है ये कहीं ऊपर है ज्ञान योग के। तुम्हारे लिए, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए अपनी ड्यूटी निभाना, अपना धर्म निभाना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इस धर्म की स्थापना के लिए जो है वो तुम एक क्षत्रिय होने के नाते इस युद्ध को लड़ना तुम्हें चाहिए। तो तब करके जो भगवान उसको उनको 3 to 9 श्लोक में वो डिटेल में बनाते हैं। उसमें ही हमने 7, 8 और 9 श्लोक जो थे वो लास्ट टाइम कवर किए थे, है ना। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो एक कर्मयोगी है
वह उस मिथ्याचारी से कहीं अच्छा है, जो अपने अंदर में अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है। कर्मेंद्रियां हमने देखी थी ना, क्या क्या होती हैं कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां होती हैं जो हम, जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ है, पैर है, जीवा है, उपस्थ है और गुदा है ना। ये 5 चीजें जो है वो हमारी कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। तो जो कर्मेंद्रियों को बाहर से तो लगता है कंट्रोल कर रहा है, पर जो अंदर ही अंदर अपनी इंजॉयमेंट, सेंस इंजॉयमेंट के बारे में सोच रहा है, तो भगवान वो बोलते हैं कि वो मिथ्याचारी है। तो इसलिए तुम मिथ्याचारी मत बनो। अगर तुम जंगल में चले गए, तुम्हारे मन में फिर भी इच्छा जो है वो, हे अर्जुन, रह जाएंगी। तो इसलिए आप प्लीज जो है निष्काम कर्म का मार्ग जो है वो अपनाइए, है ना। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि सदाचार क्या होता है, दुराचार क्या होता है और मिथ्याचार क्या होता है। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस बताया था मैंने लास्ट टाइम तीनों में? आकांक्षा है कॉल पे, श्वेता है, गीता दीदी हैं। कोई बता सकता है सदाचार क्या है, दुराचार क्या है और मिथ्याचार क्या है? ये 3 चीजें डिस्कस की थी हमने। हाँ जी। सदाचार वो कर्म होते हैं ना जो हम कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए भी, चाहे अपने लिए या लोगों के लिए। करेक्ट। दुराचार हो गया जो हम किसी का बुरा सोचते हैं, उसके साथ ऐसा हो जाए, या सोचते हैं या करते हैं किसी के लिए। हम्म। दुराचार हो गया। हम्म। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ना करेक्ट। इंटें ना इंटेंशनली करना चाहिए, ना अनइंटेंशनली करना चाहिए। और मिथ्याचार क्या है? झूठ बोलना। झूठ। मिथ्याचार, झूठ। मिथ्याचार है मिथ्या आचरण। अगर हमारी दिन आचरण, आचरण शब्द आया है चर्या से। चर्या मतलब हमारी दिनचर्या कैसी है, दिन में हम क्या क्या करते हैं, वो मिथ्या हो जाता है, वो झूठ हो जाता है ना। तो मिथ्या आचरण जो है वो बड़ा खतरनाक है। मतलब समाज में तो हम दिखाने के लिए सदाचारी बनते हैं कि देखो जी हम कितने सदाचारी हैं, वी आर वेल, वी आर जेंटलमैन, वी आर वेली वेल एटिकेटेड पर्सन, है ना। हमें व्यवहार करने की बड़ी कुशलता है। और पर अंदर ही अंदर हमारे अंदर कुटिलता है, कपट है मन में, और धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। तो ये सब जो है वो मिथ्याचार आ जाता है। ठीक है। तो इसमें हमने एक ब्राह्मण और एक वैश्य की जो है वो स्टोरी भी लास्ट टाइम जो है वो देखी थी, राइट। उसके बाद में हमने श्लोक 8 में देखा कि भगवान ने जो भी फैसिलिटीज दी हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म जो है वो करना पड़ता है। शरीर यात्रा भी चलते ना, प्रसिद्धि कर्मणा। बिना काम किए जो भी शरीर की यात्रा जो है, शरीर का जो निर्वाह है, वो बिना कर्म किए हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान ने फैसिलिटी सारी दी हैं, पर उसको प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। बिना घर पे बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो पशु पक्षी जाते हैं अपना दाना लेने के लिए, पौधों को भी प्रयास करना पड़ता है सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए। वैसे ही मनुष्यों को भी जो है वो कर्म करना पड़ता है अपने लगन के अनुसार, अपनी इंक्लिनेशन के अनुसार। और फिर उसको जो है वो भगवान जो है वो हमें फैसिलिटीज जो है वो शरीर की यात्रा के लिए, शरीर निर्वाह के लिए देते हैं। 9th श्लोक जो है वो बड़ा फेमस श्लोक है, के हिसाब से प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं इसको श्रीमद् भागवत के अपने तात्पर्यों में भी। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, ऐसा करके भगवान जो है वो बोलते हैं। तो श्लोक 9 में हमने क्या देखा कि अर्जुन ने बोला कि भाई भगवान जी, अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा फल मिलेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के ऊपर जो है वो मैं एक्ट करूं। कैसा मेरा वो क्या करूं मैं कि मेरे को कर्म फल से जो है वो मुक्ति मिल जाए, भले वो अच्छा हो बुरा हो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा अर्जुन का मन का भाव देखते हुए भगवान ने ये जो है वो श्लोक बोला। तो उन्होंने ये क्या बोला? यज्ञार्थात यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। इसके अन्यत्र, यज्ञार्थात के अन्यत्र कोई भी अगर कर्म आप करते हैं तो वो कर्म बंधन का जो है वो कारण बन जाता है। तो यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के, यज्ञो वै विष्णु, प्रभुपाद परपट में बोलते हैं ना ऐसा। तो भगवान विष्णु के अतिरिक्त अगर किसी के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं, तो वो हमें फंसा देता है इस दुनिया में, कर्म के बंधन में जो है वो फंसा देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन श्लोकों को जो है वो हमें समझना है कि अगर हम कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें जो है वो भगवान की शरण जो है वो लेनी चाहिए, और उनके लिए ही अपने जो कार्य हैं वो करने चाहिए। ठीक है जी। चलिए अभी आगे देखते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। किधर गया प्रेजेंटेशन?
ठीक है, आपको हो, आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो 10वें श्लोक से हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, खुल के बोलिए, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई वो करने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। प्लीज दोहराइए मेरे पीछे पीछे अनम्यूट करके। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, बोलिए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यर्धम् अनेन प्रस्विष्यदग्नेश एष वोस्त्व इष्टकामधोक्, एष वोस्त्व इष्टकामधोक्। एषा भो इष्टव काम, कामदो। मीनिंग पढ़िए। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generation of men and demi-gods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this Yajra sacrifice because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving लिबरेशन। सृष्टि के क्रम में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियां को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हाँ, तो अभी देखो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। भगवत गीता एक बहुत सुंदर पुस्तक है। पता क्यों? क्योंकि इसमें ना जो भी ज्ञान है ना, ऐसा का ऐसा नहीं दे दिया गया कि ये है, इसको फॉलो करो। ये बहुत लेयर्ड ज्ञान है, हर एक व्यक्ति के लेवल को टच करता है ये। मतलब अगर हम सोचें कि भाई हम ये बहुत हाई लेवल का सोच रहे हैं, तो भगवत गीता हमें उस लेवल का भी जो है वो नॉलेज देती है। और अगर हमारा वो लेवल नहीं है, तो भगवान हमें फिर भी अकोमोडेट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ, नहीं छोड़ के मत जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान? पहले हमें निष्काम कर्म योग बता दिया। निष्काम कर्म योग क्या था? जिसमें हमें कोई अंदर में इच्छा नहीं रहती, है ना। सपोज कोई बड़ा बहुत अच्छा हलवाई है, उसको बोला जाए कि यहाँ पे हमने भगवान के लिए जो प्रसाद बनाना है 500 1000 लोगों के लिए, आप आओगे? कहते हैं मैं जरूर आऊंगा जी। तो वो आता है, चुपचाप अपना लंगर बनाता है और चले जाता है। वो होता है निष्काम कर्म योग, है ना। किसी को मालूम नहीं पड़ता वो किसने बनाया, क्या किया, कैसे किया। तो वो एक प्रकार से क्या हो गया? निष्काम कर्म योग। उसने भगवान के लिए किया और अपना नाम जो है वो कमाने का, उसमें कोई इच्छा नहीं थी, वो चुपचाप से वहां से चला गया। एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर तुम निष्काम कर्मी योग लेवल पे एक्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर तुम बिना कुछ इच्छा रखे एक्ट नहीं कर सकते, तो कुछ इच्छा रख के एक्ट करो। तो यहाँ पे ये कर्मकांड की जो है वो बातें भगवान जो है वो उनको बताते हैं कि भाई अभी तुम ये लेवल 1 पे एक्ट नहीं कर सकते, लेवल 2 पे जो है वो एक्ट करो, है ना। तो इस लेवल पे आकर के आप जो है एक्ट करो, और आप ग्रेजुअली जो है वो प्रोग्रेस करोगे। तो मोर और लेस अगले 3 श्लोकों का थीम जो है वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, सह यज्ञ, यज्ञ के सहित, प्रजा सृष्टवा, प्रजा का सृजन करते हुए, पुरोवाच प्रजापति, पुरो मतलब पुरातन काल में, वाच मतलब बोला, प्रजापति, प्रजापति जी ने बोला। क्या बोला? अनेना प्रसविष्यर्थम एष वो स्तिस्व कामधुक्। तो उन्होंने क्या बोला कि एक मिनट, हाँ हाँ, अनेन, अनेन का मतलब इससे, अदक तुम प्रसविष्य धर्मम, धर्वम मतलब इससे तुम समृद्ध हो जाओगे, और काम दुख, इससे तुम्हारी सारी वांछित वस्तुएं, जो भी तुम्हें लाइफ की जरूरत की जो चीजें हैं, वो तुम्हारी अपने आप जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो जैसे ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ, वैसे ही प्रजापति ने जो है वो ये बोल दिया। देखिए, इसमें बहुत अच्छी एक चीज जो है वो हमें समझने वाली है कि अ, जब भगवान ने सृष्टि का सृजन किया ना, उस समय भगवान ने ये अरेंजमेंट भी कर दिया कि हमारा पालन पोषण जो है वो कैसे होगा। जैसे किसी माँ बाप, माता पिता जो है, उनके घर में एक छोटा बच्चा आता है
है ना, पैदा होता है, तो वो क्या पहले ही उसका इंतजाम करके रखते हैं कि ना बच्चे के खाने का, पीने का, बच्चे का ये, बच्चे का वो, सब कुछ जो है वो उसका लेकर के प्रिपेयर करके रखते हैं अपने पास। वैसे ही जब भगवान हमें इस भौतिक सृष्टि में भेजते हैं तो भगवान भी अपना पूरा अरेंजमेंट करके रखते हैं, है ना। भगवान कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फादर, है ना। तो वो किसी भी चीज की जो है वो कमी रहने नहीं देते, और तभी उन्होंने ये जो है वो यज्ञ का प्रावधान रखा, ताकि हम लोग यज्ञ के कर्म कांड के द्वारा अपनी सारी चीजों को जो है वो पूरा कर सकें। हमने सेकंड चैप्टर में भी कर्म कांड को टच किया था, जब अर्जुन को भगवान ने ये बोला था। आई थिंक इट वाज 37 नंबर श्लोक, मैं निकालता हूँ। सेकंड चैप्टर में ये 37 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, देखते हैं। 40, 35, 36, 37। हाँ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्गों की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तो यहाँ भोक्ष्यसे महीम, ये जितनी भी धरा है उसका तुम भोग करोगे। तो मतलब यहाँ पे भी भगवान जो है वो कर्मकांड की जो है वो बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में भी। तो वैसे ही यहाँ पे भी भगवान जो है वो सेकंड लेयर की अभी बात कर रहे हैं कि भाई तुम जो है सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, मतलब उन्होंने यज्ञ करने का जो है वो प्रावधान किया। तो हमें यज्ञ करने के लेवल पे जो है वो, हमें इच्छा रखने के लेवल पे जो है वो हमें कार्य करना चाहिए। और उसके साथ में क्या होगा कि हमारी सारी समृद्धि, जो सुख समृद्धि हमें लाइफ में जो चाहिए, जैसे काम दुख शब्द है, काम दुख का मतलब यहाँ पे जितनी भी हमारी लाइफ की जरूरत की चीजें हैं, राइट, रोटी कपड़ा मकान, है ना, बेसिकली वो जो है वो हमें यज्ञ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस की कि जैसे सृष्टि का निर्माण होता है, वैसे ही भगवान जो है वो सारा अरेंजमेंट हमारे लिए कर देते हैं। तो हमने एक, जब स्टार्टिंग के हमारे सेशंस थे तो हमने ये देखा था ना कि कैसे हमारी एक गवर्नमेंट है और एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है जो भगवान की गवर्नमेंट है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, तो भगवान जो है वो सूर्य के माध्यम से हमें बिजली प्रदान कराते हैं, हमें रोशनी प्रदान कराते हैं, है ना, और चांद के माध्यम से रोशनी प्रदान कराते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे जो मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं तो भगवान ने भी जो है वो जड़ी बूटियों का इंतजाम कर रखा है। हाँ, हमारे यहाँ पे भी जो नल में पानी आता है, भगवान ने उसका इंतजाम नदी नालों और समुद्र इत्यादि के माध्यम से कर रखा है ना, लेक्स और ये सब से, है ना। और हमारे यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो वैसे ही भगवान ने जो धरती के अंदर बहुत सारे सोना खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सब दबा के रखे हैं, ठीक है ना, तो जिससे हमें वो सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड होती हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो हमारी गवर्नमेंट के हैं, भगवान की गवर्नमेंट के भी उतने ही डिपार्टमेंट है, और वो उन्होंने सभी प्रोवाइड किए हैं हमारे इंतजाम के लिए। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल एक संत देते थे, कहते कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, इमीडिएटली माँ के पास में सुविधा हो जाती है उसको दूध पिलाने की, है कि नहीं। वो मदर फीड जो है वो जस्ट जन्म के बाद होता है, इमीडिएटली देयर इज मिल्क, है ना, विद द मदर। तो ये भगवान देखो कितनी सुंदर व्यवस्था जो है वो हमारी कर देते हैं। कभी भी जो है वो अपने बच्चों को जो है वो खाना और इनका रहना और ये सब भगवान अच्छी मतलब व्यवस्था जो है वो करके देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितनी भी लाइफ की जरूरतें हैं वो हमें यज्ञ करके जो है वो मिल जाएंगी। देखिए, एक बात हमारे ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि जितने भी जानवर हैं, ओके, जितने भी जानवर हैं वो अभी जो जी रहे हैं वो अपने कर्मफल कंज्यूम कर रहे हैं, नया कर्मफल बना नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी स्पेसिफिक एज सच कोई ड्यूटी नहीं होती जानवरों की, क्योंकि उनकी चेतना उतनी कॉन्शियसनेस जो लेवल है उतना हाई नहीं होता, ठीक है। तो कर्मफल जो है वो केवल जानवरों के लिए है, जानवरों को कंज्यूम करने के लिए है, और फिर जो कर्मफल जो हम जनरेट करते हैं और जो भोगते हैं वो दोनों वो इंसानों के लिए है। तो इसलिए इंसान होने के नाते हम लोग जो है वो नया कर्म बना भी रहे हैं, तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोग जो अपनी मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों ड्यूटीज को जो है वो बखूबी निभाने का जो है वो प्रयास करें, है ना। तो स्पिरिचुअल ड्यूटी में यहाँ पे ये जो भगवान यज्ञ है, सह यज्ञ, उसकी बात कर रहे हैं, उसको पूरा करने की ड्यूटी जो स्पिरिचुअल ड्यूटी जो है वो हमारे ऊपर आ जाती है। तो हम यज्ञ करने के द्वारा अपने ऊपर जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है उसको हम लोग अच्छे से निभाने का जो है वो प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो इस श्लोक के अगर आप तात्पर्य में देखेंगे, किताब है सबके पास, हरे कृष्णा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये जो है ना किताब साथ में लेके बैठिए, नहीं है तो फिर हमें थोड़ा ना समझने में मुश्किल आएगी, क्योंकि प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ा सुंदर श्लोक का जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो देते हैं। तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने पास में जो बुक रखिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसमें देखते हैं कि परपट में प्रभुपाद जी कितना सुंदर इसके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है ना वो सबके पति हैं। पति मतलब जो पति परमेश्वर तो होता ही है, जैसे स्त्रियों के प्रति पति होते हैं, तो पति बेसिकली जो है वो कंट्रोलर मीन जो जिसको कह सकते हैं, या फिर ओनर जिसको जो वो कहते हैं, जैसे भगवान को लक्ष्मीपति भी कहते हैं, है ना। लक्ष्मी जी के अधिपत्य में जो है वो भगवान के अधिपत्य में जो है वो माता लक्ष्मी एक्ट करती हैं, वैसे ही तो यहाँ पे भी भगवान को जो है वो पति, सबके पति कहा गया है। तो कितना सुंदर श्लोक है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं 2420 से। श्रिय पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति, प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। कितना सुंदर श्लोक है। तो कहते हैं श्रीय पतिर, श्रीय कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्रीय पतिर यज्ञ पतिर, यज्ञपति हैं भगवान, यज्ञ के भी पति हैं, प्रजापतिर जितने भी सारी प्रजा है दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके पति हैं, लोकपति जितने भी प्लैनेट्स हैं सब प्लैनेट्स के लोग जो है वो भगवान है। फिर धरापति अर्थ के भी जो है वो भगवान है, धरापति। पतिर गतिश्चांधक, अंधक एक राजा हुए यदुवंश में, उनके भी जो है वो भगवान पति हुए। वृष्णि सात्वताम, वृष्णि वंश के जो भगवान श्री कृष्ण का वंश है उसके जो पति हैं, उसके जो अधिपत्य में है ना, उनके जो कंट्रोलर है वो भगवान है। प्रसीदताम में भगवान सतामपति, प्रसीदता मतलब मैं इनको प्रणाम करता हूँ, भगवान सतामपति सभी भक्तों के जो है वो भगवान कंट्रोलर है, पति है ना। तो इस प्रकार से यज्ञपति भी भगवान को कहा गया है इस श्लोक में, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर समझाते हैं कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के लिए यज्ञ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम वाकई में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं तो भगवान, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, हर श्लोक में ना भगवान श्लोक को, प्रभुपाद जी श्लोक को भगवान से जोड़ देते हैं। हमें बोलते हैं कि ठीक है ये कर्म कांडव लेवल वाला श्लोक है, पर देखो इसमें भक्ति योग करोगे तो बहुत ईजी है और बहुत जल्दी जो आप भगवान तक पहुंच जाओगे। हर श्लोक में तकरीबन प्रभुपाद जी इस चीज को उद्धृत करते हैं, इस चीज को हाईलाइट करते हैं। ओके, तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी बड़ी जरूरी है कि जो आजकल के टाइम में यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है, भगवान के संकीर्तन यज्ञ का, है ना। संकीर्तन यज्ञ का, जिसका सपोर्ट में प्रभुपाद जी एक यहाँ पे श्लोक भी जो है वो कोट कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर्यजन्ति सुमेधसः। क्या बोला है इसमें, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, जिनके पास पर्याप्त बुद्धि है इस कलयुग में, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। ये श्रीमद् भागवत में श्लोक आ गया है ना। तो इस श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आजकल के टाइम पे जो हवन जो करना है वो थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो इसके लिए अगर हम लोग भगवान का सही में यज्ञ करना चाहते हैं तो हमें भगवान का ये संकीर्तन यज्ञ में पार्ट लेना चाहिए, चैंटिंग भगवान का दिव्य नाम में हमें उच्चारण जो है वो करना सीखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस श्लोक को जो है वो समझना है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है श्लोक पे, सबको समझ में आ गया? हरे कृष्णा। जी हाँ प्लीज कुछ, जी। हाँ श्लोक क्लियर है ना, कि कैसे किस प्रकार से हमें श्लोक को समझना है, यज्ञपति कौन है और कैसे हमने सृष्टि के स्टार्टिंग में भगवान ने यज्ञ की व्यवस्था कर दी थी ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो हम लोग अगर संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो हमारी बाकी की जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी, क्योंकि देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ये आगे के 2 श्लोकों में आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें श्लोक पे। ठीक है, देवान् भावयतानेन
बोलिए, सब लोग देवा अनम्यूट बोलिए। देवाने भावा येन देवान् भावयतानेन। देवा भावयतानेन वेरी नाइस। ते देवा भवयन्तु वः। ते ते देवा भवयन्तु भावयन्तु वः वः परस्परं भावयन्तः परस्पर परस्परं परस्परं भावयन्तः भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः श्रेयः परं परमवाप्स्यथ। पापश्च। मीनिंग पढ़ेगा कोई? विकास भैया पढ़ेंगे? The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus, by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सर्वों का संपन्नता प्राप्त होगी। हाँ, तो देखिए किसमें भगवान जो अभी नेक्स्ट लेवल पे बता रहे हैं, यज्ञ करना क्यों चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए? जिससे देवता लोग जो है वो प्रसन्न हो जाए। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ज्ञान जो है वो उस लेवल पे चला गया कि हमें देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, ठीक है। उससे वो प्रसन्न होकर के हमारी जरूरतों को पूरा कर देंगे। पहला जो सेक्शन था वो निष्काम कर्म योग का था, उसमें किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग सिर्फ निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उसका फल जो था वो काफी ऊंचा रहता है। बट एक चूंकि एक लेवल 2 है, यहाँ पर देवी देवताओं को प्रसन्न करना रहता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो हमारी जिंदगी की, लाइफ की सभी जरूरतों को जो है वो पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो जिनकी समझ निष्काम कर्म योग वाली नहीं है, उन सब के लिए ये जो श्लोक हैं वो बताए गए हैं कि भगवान किस प्रकार से, भगवान 7 चैप्टर में बताते हैं कि मैं ही उनको बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो डेमी गॉड्स यानी देवताओं को जो है वो प्रसन्न कर सके। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं 7 चैप्टर में, है ना। वो बोलते हैं वो अविधि पूर्वक उनका जो है वो भजन करते हैं, जो वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सही विधि नहीं है। गीता में ऐसा नहीं बोला गया। गीता में सीधा डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करने के लिए बोला गया है ना। तो जिनका लेवल जो है वो उतना नहीं है, जिनको समझ ही इस लेवल पे आएगा, तो उस लेवल के लिए भगवान ने ये जो है वो श्लोक दे दिया कि देवी देवताओं की पूजा करो और उनको प्रसन्न करो, और फिर बाद में वो तुम्हारी सभी लाइफ की जरूरतों को जो है वो पूरा कर देंगे, है ना। तो देवान भाव्यता ने ना, इन इस यज्ञ के द्वारा तुम देवों को प्रसन्न करो, ऐसा करके बोला गया है। ते देवा भावयन्तु वः, तब तुमसे देवता भी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। और परस्परम भावयन्त, एक दूसरे को परस्पर प्रसन्न करते हुए श्रेय परम वाप्स्यत, मतलब तुम्हारा सबका श्रेय होगा, देवताओं का भी श्रेय होगा और हमारा भी श्रेय होगा। बट आजकल के टाइम में अगर हम देखें ना, तो कोई भी जो है वो ऐसा कर नहीं रहा है। देखो जैसे हमने पहले डिस्कशन किया कि हमारे पास लाइफ की कितनी सारी फैसिलिटीज ऐसे ही फ्री में अवेलेबल है। ऑक्सीजन लगाने जाएं तो कितना महंगा सिलेंडर लगता है, हम सबको पता है कि नहीं। पर फ्री में ऑक्सीजन जो है वो भगवान हमें लेने के लिए दे रहे हैं, है ना। और पानी है, पानी को मैन्युफैक्चर करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हमें पानी जो है वो फ्री में मिल जाता है। कितनी सारी सूर्य की रोशनी है जिससे सब कुछ जो है वो हो रहा है। समुद्र है, समुद्र के द्वारा कितना कुछ ट्रेड होता है कि नहीं, भगवान ने प्रोवाइड किया है। आजकल बड़ी टेंशन पड़ी हुई है कि भाई जहाज नहीं आ रहे उस समुद्र के मार्ग से, और सबको टेंशन हो रही है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। तो ये सब क्या है, भगवान द्वारा प्रोवाइड किया गया है ना। तो भगवान ने, जैसा मैंने बताया, बिजली दिया है, पानी दिया है ना, और सारी चीजें जो है वो दी हैं। तो जैसे हमारे घर में बिजली यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, सबका बिल आता है कि नहीं आता? आता है कि ना, है ना, आता है ना बिल। तो वो बिल हम जब चुकाते हैं, तो फिर हमें एक हिसाब से हम लोग वो एग्जिस्टिंग जो बिजली है, पानी है, या फिर और कोई चीजें हैं जो हमें गवर्नमेंट देती है, उसको उसको कंज्यूम करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो उसी प्रकार जो ये यज्ञ है, ये जो हमें देवी देवताओं ने चीजें लाइफ में दी हैं, उनको प्रसन्न करेंगे, तो हम लोग जो लाइफ में चीजें मिली हैं उसको भोगने के अधिकारी वाकई में जो है वो बन जाते हैं। इस प्रकार से इसको समझना है ना। तो जैसे कोई हमें बिजली आती है तो उसका बिल चुकाना पड़ता है ना, बिजली का बिल चुकाना पड़ता है, वैसे ही ये यज्ञों द्वारा हमें जो भी फैसिलिटीज मिली है उसका एक प्रकार से हम लोग जो है वो बिल जो है वो चुकाते हैं, ठीक है ना।
तो जो कुछ भी प्रकृति से हमें मिला है, नदियां है, फल फ्रूट है, समुद्र है, वर्ल्ड, मतलब जितना भी जो चीजें हमें भगवान ने प्रकृति के माध्यम से दी है, इसका बिल जो है वो यज्ञ के माध्यम से जो है वो चुकता हमें अदा करना चाहिए, है ना। इसके माध्यम से हमें चुकता करना चाहिए इसका बिल। ठीक है। देखिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चों को ज्यादा समझ नहीं होती, है ना। वो जब रोता है तो माँ उसको कंबल उड़ा देती, समझ जाती है कि उसको ठंड लग रही है, या फिर उसको भूख लग रही है तो भूख उसकी शांत कर देती है, या उसको कोई तकलीफ है तो माँ उसको सहलाती है कि नहीं, बच्चे को जो है वो ठीक रहना चाहिए। मतलब बच्चे को इतनी समझ भी नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बट फिर भी माँ बाप उसका 100% ध्यान रख रहे हैं। इस प्रकार हमारी भी जो सोच अब इतनी व्यापक नहीं हुई है, इतनी ब्रॉड नहीं हुई है कि हमें समझ में आए कि हमें ये जो हवा है, पानी है, या बाकी जो भी जितनी भी चीजें हैं, ये भगवान द्वारा दी गई हैं। तो जैसे ही हमें ये समझ में आने लग जाता है, तो हमारी, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको समझ में आने लग जाता है ना कि माता पिता मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो उसके मन में ये भाव आता है कि मैं भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, है ना। तो फिर वो अपनी यथाशक्ति जो भी है अपने माता पिता करने करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार व्यक्ति जब ये एक्नॉलेज कर लेता है कि मेरे को देवी देवताओं से या बाकी सब उनसे कितनी सारी चीजें जो है वो ऐसे मिली, है ना। तो वैसे ही वो जो है वो उनका रेसिप्रोकेशन इन यज्ञों के द्वारा करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है, तो वैसे ही इस व्यक्ति को भी समझ में आ गया है कि भाई मेरे को जितनी भी चीजें लाइफ में मिली हैं, ये सब भगवान जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें उसका जो है वो ऋण जो है वो चुकाना चाहिए। देखो आजकल के टाइम पे जो यज्ञ करना ना वैसे पॉसिबल नहीं है। फिर से प्रभुपाद जी वही पॉइंट पे आ रहे हैं कि यज्ञ करना जो है वो पॉइंट नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञता यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, ऐसा करके जो श्लोक है 5th चैप्टर में। तो मैं, भगवान ऐसा बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं ही सभी यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ। क्लियरली भगवान जो है वो बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी यज्ञ यहाँ पे हुए उसके अल्टीमेट भोक्ता जो है वो भगवान है। तो कहते हैं जितने भी यज्ञ होते हैं इसमें जब पूर्णाहुति डाली जाती है ना, पूर्णाहुति या जो कुछ भी आहुतियां डालते हैं, तो पुरोहित करने वाला भी वो ये बोलता है कि भाई ये ये जो कुंड है ना यज्ञ का, ये एक्चुअली भगवान का मुख है। इसमें जो कुछ भी आप डालोगे वो भगवान को सीधा जो है वो अर्पण होता है ना, भगवान विष्णु का। किसी पर्टिकुलर देवी देवता का नहीं बोलते। और जब भी यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो भगवान विष्णु का ही आवाहन जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार यज्ञ भी जो है ना वो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सभी यज्ञ और तप के भोक्ता है। तो इसलिए हमें जो यज्ञ है वो भगवान के लिए करना चाहिए। और चूंकि ये जो यज्ञ यहाँ पे बताए गए हैं वो उस समय में पॉसिबल थे, पर यहाँ पे आजकल के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत मुश्किल है वो करना। तो इसलिए भगवान ऐसा बोलते हैं इनको कि प्रभुपाद जी हमें ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जो है वो भगवान का संकीर्तन करके जो है वो बड़ी आसानी से भगवान को इन सब याद करके इन सब यज्ञों का जो है वो लाभ ले सकते हैं। जो कुछ भी हमें इसमें से बेनिफिट मिल रहा था यज्ञों में से, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो है वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो सिमिलरली सभी यज्ञों का जो हो पर्पस इसमें अपने आप ही समाहित हो जाता है ना। तो बड़ी चीज में छोटी चीज जैसे अपने आप समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से ये जो यज्ञ है और भगवान जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो अपने आप ही उसमें समाहित हो जाता है। हमें उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो संकीर्तन यज्ञ में जितना हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही हमारा पर्सनल स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत अधिक, बहुत ज्यादा जो है वो होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस 11th श्लोक को जो है वो हमने समझना है ना, कि किस प्रकार से यज्ञ जो है वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और हम अगर देवताओं को प्रसन्न करते हैं वो हम पे प्रसन्न होकर के हमारे पे उचित जो है वो चीजों को प्रोवाइड कराते हैं हमें, जिनसे हमारी लाइफ चल सके और हमें सुख समृद्धि जो है वो आगे मिल सके। तो इस प्रकार से इस श्लोक को, 11th श्लोक को जो है वो हमें समझना है। समझ में आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का? ओके। तो समझ लास्ट आ श्लोक, गया। हाँ जी, थैंक यू।
तो अभी लास्ट श्लोक जो है वो इस सेशन का हम लोग आज 12th श्लोक जो है वो कवर करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से अनुरोध है, प्लीज अनम्यूट करके जैसा मर्जी है आप बोलिए, है ना। इष्टान भोगान इह वो इष्टान भोगान इह वो देवा इष्टान् भोगाहि वो देवा देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्ता अप्रदयायुभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यो भुक्तेस्तेन एव सः। कोई मीनिंग पड़ेगा? In charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna, sacrifice, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, इष्टान भोगान वो देवा, जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, इष्ट इष्ट भोग जो है ना वो ऐसे संस्कृत में कहते हैं। इष्ट भोग मतलब जो भी हमारी लाइफ की बेसिक जरूरतें हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, या फिर जितनी भी चीजें हैं उनको इष्ट भोग बोलते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा, तो वो जो है वो देवता जो है वो तुम्हारी जो भी लाइफ की जरूरतमंदों की जरूरत की जो चीजें हैं, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, वो तुम्हें यज्ञ संपन्न करने से जो है वो मिल जाएंगी। जितनी तुम्हारी लाइफ की जरूरतें हैं देवताओं द्वारा तुम्हें मिल जाएंगी। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो, जो भी देवता तुम्हें देते हैं, अगर तुम उनको अर्पित नहीं करते, वापिस उनको प्रदान नहीं करते, कुछ अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते देवताओं के प्रति, भुंगते स्तेन एव च, भगवान बोलते हैं निश्चित रूप से आप जो है वो चोर है, निश्चित रूप से। देखिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो भगवान इन जनरल अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो, जो भी लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, उनको लाइफ में सुख समृद्धि मिलती है और वो देवता लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है, किसी की फटाफट जॉब में प्रमोशन होते जाती है, बहुत जल्दी आगे बढ़ते जाता है, बट क्या है वो अपना लाइफस्टाइल ऐसा मेंटेन करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आई मी एंड माई सेल्फ, है ना। जनस्य मोहो यो महम ममेति, ऐसा करके बोलते हैं भागवत में। तो सबसे बड़ा मोह क्या है? ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा ऐसा करके जो है वो मोह है। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं ना, जिनको सुख समृद्धि प्रदान की जाती है, वो क्या हो जाते हैं, देवता उनको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, बट वो अपने मन में जो है वो कृतज्ञता किसी के प्रति जो है वो नहीं दिखाते। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति चोर है। चोर कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे 2-3 लोग हैं, वो जंगल में जा रहे थे, वो गुम गए, है ना। जंगल में जाते हुए वो गुम गए, तो उनको ना एक घर दिखा, सारी फैसिलिटी वहां पे उस घर पे पड़ी हुई है, सब कुछ है उसमें, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, और सुख सुविधाओं के जितने, अच्छा सोफा है, बड़ा सा घर है, गार्डन है, जो कुछ भी हमें लाइफ में चाहिए वो सब कुछ उसमें दिया गया है। तो ये क्या करते हैं लोग, जा करके वहां पे कोई होता नहीं है तो सब कुछ जो है वो यूज करने लग जाते हैं, यूज करने लग जाते हैं। तो जब उसका घर का मालिक आता है तो वो ये बोलता है, अरे तुम ये सब यूज कर रहे हो जो मेरे मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तुमने कुछ दिया भी नहीं है मुझे और तुम ऐसा कर भी नहीं रहे हो, तो यू हैव टू पे द बिल। तो व्यक्ति जो एंजॉय कर रहे होते हैं वो बोलते हैं, कौन सा बिल? तब जो देखो, जो व्यक्ति सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है तो हमें लगना नहीं चाहिए कि भाई हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए, जो हमें सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो भी इष्ट भोग जो है वो जिंदगी के उसको प्रोवाइड कराने वाले जो है वो ये देवी देवता, अल्टीमेटली उनको भगवान से ही मिलता है। देखिए, कोई भी काम हमने शुरू करना है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करना है, कोई भी चीज जो हमें शुरू करनी है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल लगता है। हमें कुकिंग करनी है तो कुकिंग में रॉ सब्जियां हमें लगेंगी, करेक्ट। क्या हम रॉ सब्जी फैक्ट्री में बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो क्या हम
कोई भी रॉ चीज जो है वो ऐसा कुछ कर सकते हैं मैन्युफैक्चर? नहीं ना। तो कोई फैक्ट्री डालनी है उसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए, सब का सब धरती से आता है और सबका सब जो माता धरती जो है वो हमें प्रोवाइड कराती है। तो इसके लिए जो कुछ भी हमें फैसिलिटीज हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ये प्रकृति जो है वो प्रोवाइड कराती है। और इसी नाते हमें, क्योंकि ये सब चीजों की सुविधाएं मिली हुई हैं, हमारा अपना धर्म होता है, हमारा अपना फर्ज होता है कि हम इनके प्रति यज्ञ के द्वारा जो है वो आ, इनको रेसिप्रोकेट, देवताओं को रेसिप्रोकेट करने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं तो पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर ना 5 प्रकार के ऋण जो है वो चढ़ जाते हैं। ठीक है ना। 5 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं। कौन कौन से ऋण है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे, हम लोग अगले सेशन में मैं पूछने वाला हूँ आपसे। सबसे पहला होता है देव ऋण, जो देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है, यहाँ पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लाइफ की बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण हम लोग जो पढ़ा ना, आ ई ओ, या फिर हमें जो ज्ञान मिला, भौतिक या आध्यात्मिक जितना भी ज्ञान है वो हमें ऋषियों से मिला है, तो ये सब पढ़ाई लिखाई जो है वो ऋषियों का ऋण है ना। शब्द और अक्षर का ज्ञान प्राइमरली। ठीक है। राज ऋण, राजा जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो हमारे ऊपर, उसका जो है वो ऋण रहता है राजा का। फिर देन पितृ ऋण, माता पिता का जो भी हमारे ऊपर ऋण है, उनकी वजह से ही हम लोगों की एग्जिस्टेंस है ना। तो हमें ऋणी हुए ना उनके। ठीक है ना। तो ये पितृ ऋण जो है, मातृ ऋण जो है वो इसमें आता है। और प्राणी ऋण, प्राणी ऋण मतलब अन्य प्राणी जो है वो, उनका भी ऋण जो है वो हमारे ऊपर है। गाय से हम लोग जो है वो दूध लेते हैं, फिर ऊँट को बाकी चीजों के लिए यूज में किया जाता है, बाकी घोड़े हैं बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन सब प्राणियों का हमारे ऊपर जो है वो ऋण रहता है। तो ये हर एक ऋण जो है वो हमें चुकाना जो है वो होता ही है। तो देव ऋण को जो है वो हम लोग हवन करके जो है वो चुकाते हैं। ऋषियों के ऋण को जो है वो हम लोग ज्ञान बांट कर जो है वो चुकाते हैं। ठीक है ना। जो भी ज्ञान हमें ऋषियों के शास्त्रों में या जैसे भी हमें मिला है, तो उसको बांट कर हम उनका जो है वो ऋण जो है वो चुकाते हैं। ठीक है। पितृ ऋण, पितृ ऋण का माता पिता का तर्पण करके जो हम अपने श्राद्ध आते हैं या फिर उनकी तिथि आती है तो तर्पण करते हैं ना, तो तर्पण करने से उनका जो ऋण हमारे ऊपर से उतरता है। प्राणी ऋण, अन्य प्राणियों को खाना वगैरह या फिर उनका जो कुछ भी यथाशक्ति हम लोग कर सकते हैं, करके हम उनका जो ऋण है वो भी अपने ऊपर जो है वो उतारते हैं। ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के जो ऋण है वो हमारे ऊपर हमेशा से रहते हैं और हमें ये चुकाने पड़ेंगे, है ना। इनको बिना चुकाए हम लोग जो है वो रह नहीं सकते। ठीक है ना। वैसे ही कहते हैं ना, 5 प्रकार से जो भगवान है हमारे साक्षी होकर के देख रहे हैं। कैसे? सूर्य और चंद्र के माध्यम से, आकाश वायु अग्नि के माध्यम से, धर्मराज के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, और हमारी चेतना के माध्यम से, हमारी कॉन्शियस के माध्यम से। तो ये 5 प्रकार से, सब प्रकार से जो नजर है वो हम पर जो है वो रखी जा रही है। हम कभी भी जो अकेले नहीं होते, तभी कहते हैं कर्मों का हिसाब जो है वो कभी भी गलती नहीं होती है भगवान से। कोई भी जब हमें कुछ भी होता है ना, तो भगवान से कभी भी गलती नहीं होती है कि उन्होंने गलत, अरे अरे इसका कर्म देना था इसको दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता भगवान से। वो एकदम परफेक्ट रहता है, जो हमारी जरूरत है उसी समय पे वो हमारे कर्मों को जो वो फल आ, मिल जाता है उसको अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं तो इन सब का ऋण जो है वो हम लोग उतार सकते हैं। तो ये जो यज्ञ का मार्ग है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्टेप 2 वाला मार्ग है। इसमें हम लोग इच्छा रख के यज्ञ करते हैं और फिर हम ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके ऊपर आता है, ये कर्मकांड लेवल है, इसके ऊपर आता है कर्म योग, और उसके ऊपर आता है भक्ति योग। सबसे ऊपर भक्ति योग है। हर श्लोक में अगर आप देखें तो श्रील प्रभुपाद भक्ति योग को उद्धृत कर रहे हैं कि उस भक्ति योग से हमें क्या क्या जो है वो मिल सकता है ना। ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं ना कि सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यकता है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। पंच महायज्ञ का कंसेप्ट जो है वो मनुस्मृति में आया है। ठीक है। तो ये 5 यज्ञ जो है वो बेसिकली हमें करने रहते हैं, जिससे हमारा बेसिक जो भी ऋण है बाकियों का हमारे ऊपर से जो है वो चुकता हो जाता है। ठीक है। पर प्रभुपाद जी इसके ऊपर भी बोलते हैं कि अगर आप भगवान के नाम जप में लग जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इन सब ऋणों से जो अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम जप का यज्ञ कीजिए, हाथ में माला लीजिए और जितना हो सके यथाशक्ति भगवान के चरणों का ध्यान रखते हुए माला कीजिए। प्रार्थना के मूड में जो है वो माला कीजिए। डेफिनेटली हमें जो है वो भगवान टेक केयर करेंगे, हमारी हमारी रक्षा करेंगे। जो इस प्रकार से जो कुछ भी जो हम हमें मिला। ठीक है।
तो ये यज्ञ करेंगे, सारे के सारे पांचों के पांचों ऋण जो है वो अपने आप जो है वो चुकते हो जाएंगे। ठीक है। तो एक और चीज जो हमने देखी कि यहाँ पे भगवान जो है वो चोर शब्द यूज कर रहे हैं। देखो बड़ा स्ट्रांग शब्द है कि भाई मैं भगवान को नहीं मान रहा हूँ पर भगवान बोलते तुम चोर हो। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी सब प्रोवाइड करा रहे हैं हम, और किसी भी तुम्हारे मन में जो है वो कृतज्ञता का भाव नहीं आ गया। इन जनरल भी अगर हम देखें तो वेरी वेरी फ्यू पीपल आर ग्रेटफुल, जो हृदय से याद रखते हैं दूसरे ने मेरे लिए क्या किया था, है ना। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब कृत और ज्ञ, जो मेरे लिए दूसरों ने किया है, ज्ञ उसका ज्ञान रखना, उसको कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आजकल के समय में बड़े कम रह गए हैं जो हम वाकई जिनके कृतज्ञ हो सके। जिन्होंने थोड़ा भी हमारे लिए किया है, हमें अपने मन में उनके लिए कृतज्ञता का भाव जो है वो लेके आना चाहिए। शास्त्रों में एक ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन है कि आपको हर एक पाप की सजा, बड़े से बड़े पाप की सजा का प्रायश्चित मिल जाएगा, बट अकृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये एक बार आप अकृतज्ञ हो गए किसी के, तो फिर उसका कोई पश्चाताप नहीं है, वो आपके साथ वो गलत कर्म जाएगा ही जाएगा। इसके लिए हमें कृतज्ञ रहना बड़ा जरूरी है आजकल के समय में। ठीक है ना। तो वो कृतज्ञता अगर हमारे अंदर में रहती है तो भगवान के हर एक डिसीजन को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में अच्छा करेंगे, ये सोच करके हम लोग जो है वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और प्रभुपाद परपट में बड़ा सुंदर लिखते हैं यहाँ पे हम्म, यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाँ, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। कितना सुंदर लिख रहे हैं यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में, अगर आप देखेंगे चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। चोर आपस में जितने मर्जी ईमानदार हो जाए, है ना भाई, 1 लाख आया है और 4 लोग हैं, 25-25 हजार बांट लिए, है नहीं, पर आपस में कभी भी वो सुखी नहीं रह सकते, जैसे मर्जी वो आचरण करें, है ना। तो जैसे उसी प्रकार हम अगर भगवान को बिना अर्पण किए कुछ लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भी कहते हैं हम लोग भी एक प्रकार से चोरी कर रहे हैं। चोरी करने का तात्पर्य एक यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम कर्म के बंधन में बंध रहे हैं। हम उससे जो पहले ही हमने जिसने बांधा हुआ है, हमारे पास अभी मौका है उसको अपना उसके चंगुल से अपने आप को छुड़ाने का, बट वो हम लोग जो है वो फिर से बंधे के बंधे रह जाते हैं अनग्रेटफुल होकर के। इसलिए हमारी लाइफ में हमें चाहिए कि कृतज्ञ जरूर हो। लाइफ में कितने लोग हैं जिन्होंने कितना कुछ जो है वो हमारे लिए किया है ना। एक बड़ा सुंदर इंग्लिश का एक लाइन जो मैंने सुनी थी, ग्रेटिट्यूड टर्न्स एवरीथिंग दैट वी हैव इनटू इनफ, है ना। हमारे अंदर की ग्रीड को बिल्कुल खत्म कर देता है, अंदर के लोभ और लालच को बिल्कुल खत्म कर देता है। पुणे में 71 साल के एक डॉक्टर थे, अभी पिछले दिनों ही 11 करोड़ रुपया उन्होंने अपना जो है वो साइबर क्राइम में गवा दिया। क्यों? क्योंकि उनको मन में लालच आ गया था 11 करोड़ का 40 करोड़ हो जाएगा। देखिए, तो वो व्यक्ति झांसे में आ गया और उसने सारे के सारे पैसे जो अपने गवा दिए। इस प्रकार मतलब मन में भाव जो है वो ग्रीड जो है वो और कमाने की और करने की इतनी सारी इच्छाएं हैं, व्यक्ति और परेशान जो है उसमें होते जा रहा है। पर जब अगर व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, भगवान के प्रति अपनी हृदय पूर्वक कृतज्ञता दिखाता है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये कौन सा बोलते हैं, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। भगवान जो है वो सारे कार्य जो है वो हमारे करवाने वाले हैं। आगे भी जाकर के आप गीता में देखेंगे कितने सारे प्रॉमिस करते हैं हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए भगवान जो है वो प्रॉमिस करते हैं हमसे, प्रोवाइडेड हम उनकी कहे अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, तो भगवान जो है वो डेफिनेटली हमें जो है वो आशीर्वाद देंगे और हमें जो है वो और सशक्त और सक्षम जो है वो बनाएंगे। तो हमें एक चोर नहीं बनना है, हमें कृतज्ञ बनना है। भगवान ने जो कुछ भी हमारी लाइफ में दिया है सब भगवान का दिया है, हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे समर्थ नहीं है इतना। ठीक है ना। तो यही सोच करके हमें भगवान के प्रति और अन्यों के प्रति जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करी है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, जो ग्रेटिट्यूड का भाव जो है वो रखना चाहिए। कोई छोटा भी किसी ने किया है ना,
उसका धन्यवादी हमें रहना चाहिए। बहुत इसमें भगवान की प्रसन्नता होती है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं जितने भी अच्छे वर्चूज हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, उनका गुण का जो रूट है ये कृतज्ञता है। आप एक कृतज्ञ हो गए ना, आप डिटरमिन्ड भी हो जाओगे, करेजियस भी हो जाओगे, आप वर्चुअस भी हो जाओगे, आप और जितने भी अच्छी क्वालिटीज हैं, दानशील हो जाओगे आप। सब कुछ जो है वो इसमें समाहित है, इसी एक क्वालिटी में, ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता में। भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव रखिए जब अपना माला जाप आप शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बहुत लोगों से ज्यादा अच्छा हमें भगवान ने दिया है कि नहीं। रोटी की चिंता नहीं, कपड़ा की चिंता नहीं, मकान की चिंता नहीं, आगे क्या होना उसकी चिंता नहीं, है ना। तो एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज भगवान ने हमारी सारी प्रोवाइड करी है। तो हमें वो कृतज्ञता का भाव लेकर के ये स्वाहा वाला यज्ञ नहीं करना है, हमें संकीर्तन यज्ञ करना है, भगवान का नाम लेना है ना। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में ऐसा आता है। भगवान बोलते हैं कि यज्ञों में मैं जप हूँ, भगवान के नाम का जप हूँ मैं। भगवान खुद ही बोलते हैं ऐसा, अपनी विभूतियों का एक्सप्लेनेशन देते हुए। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि हम लोग हर टाइम भगवान का शुक्रिया अदा करते रहें। ठीक है जी। तो वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल टू वट एवर वी हैव इन लाइफ। ठीक है। इसी के साथ 12 बज गए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये लास्ट श्लोक आज का जो हमने कवर किया, इसमें किसी का कुछ प्रश्न है? बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी एक दो चीजें आपको अच्छी लगी हों, इसको लिख करके रख लीजिएगा, बाद में आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा फॉर श्योर। मैं ऐसा ही करता हूँ, जो अपने सीनियर से सुनता हूँ कुछ ना कुछ मैं लिख करके रख लेता हूँ, ताकि जहां हमें जो है वो बाद में काम आए। हम्म, समझ में आ गया आपको? पल्लवी दीदी, गीतिका दीदी, कांक्षा, विकास भैया, हाँ सबको जी, हाँ जी। सबको समझ 5 में आया? रील ये पहली बार सुना हमने, तो क्या अच्छा पहली बार लगा। सुना? ऋण ऋण जो हमें मतलब हाँ, पैदा 5 होने ऋण के जो है वो हमें बाद। चुकाने पड़ते हैं, ये हम लोग को है। तो जब भी हम चुकाते हैं, हमें कृतज्ञता के भाव से ये ऋण चुकाने हैं। ऐसा है। ठीक है। हाँ जी। भगवान को याद रखते हुए हमें भगवान का नाम लेना है। सबसे आसान यज्ञ है। कोई आहुति नहीं डालनी, कोई मटेरियल नहीं लेना, कोई अरेंजमेंट नहीं करना, कोई यज्ञ कुंड में कुछ नहीं डालना। संकीर्तन यज्ञ करिए, बस भगवान के नाम का जप करिए, सब कुछ इसी में आ जाता है। ठीक है जी। ओके। तो मैं लेके चल रहा हूँ, किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है और सबको समझ में आया है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया ध्यान से सुनिए क्लास को, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, जो भगवत गीता है। और इसका जो ज्ञान है वो एकदम शुद्धतम अति शुद्ध है, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। ठीक है। चलिए अभी भगवान के नाम का जप करते हैं हम लोग, जैसे हमने प्रॉमिस किया है। हर क्लास के बाद हम लोग 10 मिनट भगवान का नाम जपेंगे। ठीक है। सब लोग अनम्यूट करके मेरे साथ में जप कर सकते हैं। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। अनम्यूट करके मेरे साथ में नाम जप करिए प्लीज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हो सकता है अगले संडे को थोड़ा क्लास या शनिवार को हो जाए या इतवार शाम को हो। सुबह में मुझे कुछ काम है अगले इतवार को। मैं आपको बता के रखूंगा इसके बारे में। सबका फिर से तहे दिल से आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया मेरी ओर से। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप अपना इतना समय, कीमती समय निकालते हैं सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छी क्लास रही आज की, बहुत ही अच्छी रही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।